मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा अगर मेरी किसी बात से सहमत नहीं हो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप पूछो। आप पूछोगे तो या तो मेरी त्रुटि पर मैं सुधार करूंगा, या आपके मन में कोई त्रुटि होगी उसका सुधार होगा। लेकिन ऐसा मत करो, सुनो, मानो भी नहीं और उन्हीं जड़ वस्तुओं से अपने को आत्मा मानो नहीं, शरीर मान के संसार से प्यार करते रहो, तो नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। उद्धव को भगवान ने, कभी सोचिए अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि उद्धव परम ज्ञानी थे, हाँ थे, बहुत लोगों से सुना होगा, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, बृहस्पति के शिष्य थे। जब वो ज्ञानी थे तो उनको भगवान ने, और भगवान के साथ थे, फिर गोपियों के पास क्यों भेजा? आप सोचो, और आप और हम लोग ज्ञान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हम सब ज्ञान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आज आपको एक बात विशेष बताने जा रहा हूं, जो मैंने अपने जीवन के तजुर्बे से, पहले मैं भी नहीं समझता था, जब समझ आई है तो बता रहा हूं। ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है, विद्या से अविद्या चली जाती है, ये सत्य है। लेकिन ज्ञान से भगवान नहीं मिलते। सब नोट करें, ज्ञान से भगवान नहीं मिलते। आप कहेंगे ऐसे कैसे? हमने बहुत देखे हैं, वो गीता मनीषी हैं, वो रामायण मनीषी हैं, वो भागवत मनीषी हैं, वो वेद मनीषी हैं। हाँ तो क्या हुआ? उद्धव से बड़े ज्ञानी है कोई संसार में? आप बताइए, कोई भी संसार में उद्धव से बड़ा ज्ञानी है क्या? और भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन ज्ञान एक दीवार है, ध्यान दीजिएगा। अज्ञान तो मिट जाता है ज्ञान के आने से, लेकिन ज्ञान नहीं जाता। ज्ञान अहंकार बनके, अहम बनके खड़ा हो जाता है। मुझे ज्ञान है, आप क्या बात करते हैं? हमें ज्ञान है, हमें गीता का ज्ञान है, हमें भागवत का ज्ञान है, हमें रामायण का ज्ञान है, यहां तक हमें आत्मज्ञान है। हाँ तो क्या हुआ? प्रेम तो नहीं मिला, भगवान तो नहीं मिले। इस ज्ञान को मिटाने के लिए, अब सब नोट करो, ज्ञान को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपी गुरुओं के पास भेजा।
संतों की चरण शरण में जाना पड़ता है। वहां जाके ज्ञान नहीं इकट्ठा करना, प्रेम पाने का, अंतःकरण शुद्ध करने का। असली चीज है अंतःकरण की शुद्धि। ज्ञान से तो और ज्यादा अहंकार हो गया। हाँ हमें ये तो ज्ञान है, हाँ हमें ये तो ज्ञान है। अब बताओ, उद्धव से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। और भगवान ने कहा ये नहीं समझ पाएगा, इसे गुरु की आवश्यकता है। और गोपियों से बड़ा कोई गुरु था नहीं। तो भगवान ने कहा ये कि तू ज्ञान दे आ। कहने का तात्पर्य अपना ज्ञान की पोथी उनके चरणों में रख दे, भूल जा, अब प्रेम ले ले। भक्ति का सार प्रेम है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना मेरा फर्ज बनता है, माने या ना माने ये आपका विषय है। ये जादूगरी में फंसे रहें, आपका मन माया का, आपका शरीर माया का, सारा संसार माया का, तो मन और शरीर तो माया में जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब है मुझे अब यहां से आगे माया के क्षेत्र से निकल के भगवान के प्रेम के क्षेत्र में जाना है। तो वहां पहले ज्ञान भी दीवार बन गया। ज्ञान को गुरु के चरणों में अर्पित करना है, तब भगवान की कृपा से भगवत प्रेम की उत्पत्ति होती है। ये जो संसार है, ये जो नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये किसको सताते हैं? आप सोचो, ये किसको सताते हैं? ये अज्ञान के अंधेरे में आकर सता जाते हैं। अज्ञान के अंधेरे में आकर सता जाते हैं। ये ज्ञान के प्रकाश में किसी को सता नहीं सकते। माने संसार में जो दुख देता है वो बेवकूफ को देता है, समझदार को कोई दुख नहीं दे सकता। आप बताइए, आपको आत्मज्ञान है, आपको कोई सता सकता है? आपको कोई दुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। वे लोग किसको ठगते हैं? बेवकूफ को ठगते हैं। बेवकूफ कौन? जो अपने को शरीर मानेगा। समझदार को कोई ठग नहीं सकता। इस जादू दिखाने वाले लोगों के हाथ में बड़ा चमत्कार होता है। कभी इनको सच्चा नहीं समझना। ये भूत प्रेत, नातेदार, रिश्तेदार, ये सब अज्ञान अंधकार में पड़े हुए लोगों को दुखी सुखी बनाते रहते हैं। इसलिए हे पुण्यात्माओं, 3 शब्द मैंने आपसे कहे थे, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, और चौथी अवस्था आती है तुर्यावस्था। ये सब आत्मदेव की स्फूर्णा है। अगर अंदर शरीर में आत्मा नहीं है तो जगा के दिखाओ, शरीर को सुला के दिखाओ। इसलिए आत्मज्ञान के बाद ही भगवत प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। अपना आत्मा जो है वो किसी गुण के साथ एक नहीं होता। सब नोट करो, आत्मा कभी भी जड़ के साथ एक हो ही नहीं सकता। चेतन, अब देखिए, प्रकाश अंधकार से कैसे मिलेगा? क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार आ नहीं सकता। ज्ञानी के सामने माया ठहर नहीं सकती। लेकिन आप और हम लोग माया के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। पाना तो हमारी नेचर है, स्वाभाविक लक्षण है। और सुन लीजिएगा, जड़ भरत का पतन क्यों हुआ? बताइए। परमहंस, आप लोग ने सुना होगा कि जड़ भरत परमहंस थे।
उनका पतन हो गया। क्या कारण था? अपने को शरीर मानकर, ज्ञानी तो थे, प्रेमी नहीं थे। ज्ञान का तो अहंकार था, हिरणी के बच्चे में प्रेम कर बैठे, उसमें आत्मा मान के प्रेम नहीं किया, शरीर मान के प्रेम किया, पतन हो गया। और यही त्रुटि आप और हम लोग कर रहे हैं। कितना सत्संग सुनने के बाद भी आत्म जागृति नहीं हो रही है। अपना आत्मा जो है वो किसी गुण के साथ एक नहीं होता, ये सबसे अलग है, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्रकाश का अंधकार से कभी मिलन नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी के ऊपर माया हावी नहीं हो सकती, इसलिए ये शुद्ध है। और ये सब जादू के खेल कभी किसी को अशुद्ध नहीं करते। गांव में हमने बहुत जादू के खेल देखे, गली मोहल्लों में बहुत देखे। बच्चे इसको देखकर खुश होते हैं, दुर्बुद्धि लोग संसार के खेल को देखकर हर्षित होते हैं। देखिए, बड़े बड़े लोग देखे मैंने, इन्हें दुर्बुद्धि कहा जाता है। वो संसार के खेल में बड़े खुश होते हैं। और तत्वज्ञानी, नोट कीजिएगा, तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुष उनकी पोल पट्टी जानते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। मैंने बहुत बार आपसे निवेदन किया, आप अपने परिवार की पूरी सेवा कीजिए, जी तोड़ जान लगा के सेवा कीजिए, लेकिन कब तक? जब तक उसमें परमात्मा है, आत्मा है, चेतन आत्मा अंदर है, तो आप सेवा कर सकते हो। शरीर तो माध्यम है प्रेम करने का, शरीर तो माध्यम है सेवा करने का, लेकिन आप जाने अनजाने में प्रेम उस चेतन आत्मा परमात्मा से ही करते हो, लेकिन जान के नहीं करते, अनजाने में करते रहते हो, इसलिए लाभ नहीं मिलता। किसी से प्रेम करो, उसमें परमात्मा का अंश देख के प्रेम करो, आपका प्रेम जीवंत होगा, मरने वाला प्रेम नहीं हो सकता। आप बताइए, राम तो जा चुके, कृष्ण तो जा चुके देह त्याग करके, तो आपका प्रेम क्यों नहीं मरा राम से अब तक? राम मरे तो मैं मरूं, क्यों? वो चेतन परमात्मा थे। आपने जिससे प्रेम किया, शरीर मान के नहीं, आत्मा मान के, चेतन मान के, परमात्मा का अंश मान के, आपका जीवन प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, और सब में परमात्मा है। क्योंकि ज्ञान स्वरूप है आत्मा, इसलिए ये शुद्ध है। और ये सब जादू के खेल कभी किसी को अशुद्ध नहीं करते। अब सुनिएगा, एक ऐसा आदमी था, ऐसा धनाधन रुपया निकाले महाराज। एक साधु ने उसके बारे में ख्याल था कि वो नोटों के बंडल निकाल के दे देता है। हम लोगों का बहुत संबंध था परस्पर, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, लाखों रुपए निकाल कर दिए। एक दिन उनसे एक बुद्धिमान पुरुष ने पूछा, महाराज आप ये नोट कहां से दे देते हैं? क्योंकि भक्त लोग सब कहते थे कि ये बना देता है। ये तो बड़े ही निपुण पुरुष थे। बोले देखो भाई, हम कहां से देते हैं ये हम बतावेंगे नहीं, खुद पता लगाओ कि कहां से देते हैं। इससे लोगों को और श्रद्धा बढ़ गई। अब उस बुद्धिमान पुरुष ने पूछा, महाराज आप जो नोट देते हो उस पर सरकार का नंबर होता है कि नहीं होता है? कि नंबर तो रहते हैं। जो लोग भाई अगर उस नंबर के नोट खजाने के चोरी चले गए हैं तो वहां का हिसाब बिगड़ जाएगा। सब जाली होते हैं।
और हम उन्हें देख करके जादूगरों के नोटों को बड़े खुश हो जाते हैं। उसमें ठग जाते हैं। ये हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब जो बात बोलने जा रहा हूं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। संसार में दुश्मनी, राग, मोहब्बत, प्रेम, मोह, यही तो होते हैं ना। हाँ, यही जो संबंध है, ये सब कैसे हैं? चेतन से दुश्मनी करते हो या जड़ से दुश्मनी करते हो? अगर आप शरीर मान के दुश्मनी कर रहे हो तो जादू का खेल है। भगवान से दुश्मनी करने वाले कंस का, रावण का उद्धार हो गया, शिशुपाल का उद्धार हो गया। आप और हम लोग समझ नहीं पाते, भगवान का बही खाता बहुत बड़ा है। एक दिन एक आदमी चोरी करके आया और बहुत खुश हुआ। भगवान ने उसको चोरी करने का फल दिया कि खुश हो जाओ। नहीं नहीं, अच्छा, एक दिन वो गया हवन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, चोर चोरी करके पैसा लाया, हवन करने लगा, हाथ जल गया। तो क्या भगवान ने धर्म करने से मना किया? धर्म मत करो। जिस दिन चोरी की उस दिन तो होम करने का फल दिया भगवान ने। जिस दिन हवन करने गया उस दिन चोरी करने का फल दिया। अनादिकाल से अब तक ईश्वर के हिसाब किताब बही खाते में लिखा रहता है। वो कब किस कर्म का फल देता है ये मनुष्य को नहीं मालूम पड़ता। हवन करने से हाथ जलता है, चोरी के फल से चोरी करके खुशी होता है। तो हवन के फल से पैसा जिस दिन जाए उस दिन दुखी मत होना, क्योंकि जिस दिन पैसा आया था उस दिन दुख आया था। हमें पता नहीं चलता। उस दिन तो तुमने जांच की नहीं कि पैसे रुपए में हमारा घर में दुख खुश घुस रहा है। जब गया तो रोने लगे। आप सोचो, पहचानो, ये माया का खेल है कि माया महाठगनी हम जानी। पैसा आते ही दुश्मनी शुरू हो जाती है, नफरत शुरू हो जाती है, बैर शुरू हो जाता है। इसलिए जड़ वस्तुओं से हमारा संबंध छुड़ाने में, आप बताइए, जिस दिन बच्चे ने छिपकर सिगरेट पीना शुरू किया उस दिन तुम्हारे घर में दुख आ गया। उसे पीते हुए दोस्तों के साथ बड़ा मजा आया। लेकिन जिस दिन बाप ने चाटा मार के सिगरेट छुड़ा दिया उस दिन दुख नहीं आया, उस दिन सुख आ गया। आपसे गलत आदत छूट गई। तो परमात्मा जब कभी अपना प्रेम देते हैं, ये बहुत मूल सूत्र समझने की चीज है। एक बहुत मूल सूत्र बताने जा रहा हूं। भगवान जब अपना प्रेम देते हैं तो माया का संसार, माया की ममता, मोह, आसक्ति छीन लेते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आता। आता हुआ धन बड़ा अच्छा लगता है, जाता हुआ धन बुरा लगता है। संसार में हमारी वाहवाह हो रही है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम नहीं समझ पाते इन बातों को। अगर हमारी 1000-2000 आदमी, रिश्तेदार सब मिलके तारीफ कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अच्छा नहीं है।
इसलिए इन सब बातों को समझने के लिए अब एक मूल सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। अगर एकाग्रचित्त ना हो तो एकाग्रचित्त करके सुनिएगा। ईश्वर की सृष्टि में क्या खेल हो रहा है, ईश्वर ने पहचान बना दी है। नोट कर लो सबके सब, ईश्वर की सृष्टि में क्या खेल हो रहा है। ईश्वर ने पहचान बना दी, जो चीज कभी नहीं बदलती, जो चीज कभी नहीं बदलती, हमेशा एक सरीकी रहती है, वहां ईश्वर को पहचानो। जो कभी नहीं बदलती उसमें भगवान को पहचानो, और जो चीज बदलती रहती है, नाशवान है, मृत्यु से ग्रस्त है, वो अदलने बदलने वाली है, वहां फंसो मत। अगर वहां फंसोगे तो दुख पाओगे, दुख पाओगे। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण